नमस्कार दोस्तों, BEGE 142 की क्लास से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मुझे भली भांति जानते ही हैं। इग्नू वाला टीम जो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस इंपोर्टेंट सीरीज लेकर आई है जून 2024 एग्जाम के लिए। साथ साथ 142 का मैंने एक पार्ट आपको करा दिया था जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में कराए थे उनसे थोड़े से क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होगी, लेकिन उन 20 मिनट में आपको करूंगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सिंपल लैंग्वेज में एक एक शब्द आपको समझा के चलूंगा। राइट अ क्रिटिकल नोट। आपको क्या करना है? क्रिटिकल नोट लिखना है। क्या करना है? क्रिटिकल नोट लिखना है। किस पर? हाफ वे हाउस। ये एक ड्रामा है दोस्तों। ये क्या है? एक ड्रामा है। ड्रामा समझते हो? हाँ, अ पार्ट ऑफ आप कह सकते हैं लिटरेचर। तो एक ड्रामा है जिसका नाम है हाफ वे हाउस। आप इसे ड्रामा भी कह सकते हैं या फिर आप इसे प्ले भी कह सकते हैं। एक प्रकार का प्ले है ये, जिसमें आपको बताना है सावित्री की क्या भूमिका थी। इस ड्रामे में सावित्री एक वुमेन है ना, आप कह सकते हैं एक मिडिल क्लास वुमेन है। उनके कैरेक्टर स्केच की बात आपसे इस क्वेश्चन में की गई है कि आपको बताना है सावित्री का क्या कैरेक्टर स्केच था, क्या खास बात है सावित्री की। तो हाफ वे हाउस इज अ प्ले, साफ साफ आपके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्या दिख रहा है आपको? बताइए। यहाँ पर लिख रहा होगा हाफ वे हाउस जो प्ले है, ये क्या है? एक प्रकार का प्ले। प्ले समझते हो ना, ड्रामा, जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं उस प्रकार का ड्रामा। बहुत से नाटक हमने पढ़े हैं। दैट डील्स विद द क्लैश बिटवीन अ मैन एज द मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड एंड हिज वाइफ हु इज द सोल ब्रेड विनर इन द फैमिली। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी फैमिली की कहानी है जहां पर एक आदमी है जो पूरे घर का मालिक है। मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब है घर का प्रधान है कौन? एक आदमी। और एक उसकी वाइफ है जिसका नाम है सावित्री। सावित्री क्या है? ब्रेड विनर इन द फैमिली। ब्रेड विनर मतलब सावित्री की कमाई से घर चलता है। समझते हो? सावित्री एक वर्किंग वुमेन है जिसकी कमाई से क्या चलता है? घर चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके हस्बैंड है उनकी नौकरी छूट गई, उनके पास जॉब नहीं है, जॉब क्राइसिस से वो लड़ रहे हैं। हाफ वे हाउस की बात यहाँ पर हो रही है। देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इन सच अ कंटेक्स्ट जनरेट पेक्युलर प्रेशर्स। हस्बैंड का नाम क्या है? महेंद्र नाथ। हस्बैंड का नाम क्या है दोस्तों इनके? महेंद्र नाथ है। फील्स हेल्पलेस, वो असहाय महसूस करते हैं। कब से? सिंस ही कैन नॉट कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट विद वाइफ सावित्री, क्योंकि वो अपनी वाइफ सावित्री से बहुत विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। उनके बीच में क्या चल रही? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पर है। आप देखते होंगे हस्बैंड वाइफ सामान्यतः बात नहीं कर पाते, तो वही बात यहाँ पर है। एंड कन्वर्सली द वाइफ फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई महेंद्रनाथ इज सो वीक फ्रॉम इनसाइड। और यही कारण है कि महेंद्रनाथ खुलकर अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाते, और उनकी वाइफ सावित्री जो है वो इस काम में फेल हो गई कि वो अपने पति को समझ सके कि क्यों वो इतना कमजोर महसूस करता है मेरे होते हुए। दैट ही हैज टू लीन अगेन एंड अगेन ऑन हिज फ्रेंड जुनेजा, है ना। और उन्हें बार बार महेंद्रनाथ को अपने दोस्त की क्या लेनी पड़ती है? हेल्प लेनी पड़ती है महेंद्रनाथ की। क्यों ले? महेंद्रनाथ को जुनेजा की हेल्प लेनी पड़ती है अपने दोस्त की। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ से कम्युनिकेट नहीं करते। देखिए, जीवन की अगर बात करें तो जीवन में सबसे बड़ा हम कहते हैं ना, हमारी अर्धांगिनी कौन होती है? हमारी अर्धांगिनी हमारी पत्नी। अगर अपनी वीकनेस उसके साथ हम शेयर नहीं कर पाते तो उसका मतलब है हमें भारी लोगों से सहायता लेनी पड़ेगी। तो वही बात है यहाँ पर, मेन कहानी की सोलमेट कौन है यहाँ पर? आप कह सकते हैं मुख्य, आप कह सकते हैं करेक्टर कौन है इस हाफ वे हाउस में? तो वो है आपकी सावित्री। क्लियर? चलिए, इसके अलावा सावित्री के बारे में और बातें बताऊंगा मैं आपको। हाफ वे हाउस इन दिस प्ले मोहन राकेश हैज गिवन अ गुड डील ऑफ स्पेस टू द सेंट्रल वुमेन कैरेक्टर सावित्री। तो आपको पता है हाफ वे हाउस को लिखने वाले राइटर कौन है? मोहन राकेश, है ना। यहाँ पर एक वुमेन कैरेक्टर है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी पूरी कहानी सावित्री के आसपास ही क्या होती है? घूमती है। ये बात आपको याद रखनी है। द स्पेस हैज एनेबल्ड हर टू आर्टिकुलेट हर डायलेमा whether to turn her house in the present form and altogether leave it to move from there to an alternative home। कहने का मतलब ये है कि जैसे सावित्री घर की कंडीशन पहले थी, सावित्री ने उस घर की कंडीशन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, उसे एक नया रूप दिया कहीं ना कहीं। इसके अलावा इन दिस प्ले सावित्री हैज बीन सोन एज मॉडर्न वुमेन, और सावित्री को कैसा दिखाया गया है? मॉडर्न वुमेन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने आपको बताया ना, पति के पास जॉब नहीं है, वो जॉब की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कॉन्फिडेंसली अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाते। घर का ब्रेड एंड बटर कौन कमा के लेकर आता? रोजी रोटी चलती है किसकी कमाई से? सावित्री कमाई से, क्योंकि सावित्री एज अ मॉडर्न वुमेन इसमें हाफ वे हाउस में दिखाई गई है। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड फॉर देयर लिविंग, क्योंकि वो अब जब वो खुद कमाती है तो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट क्यों रहेगी? ये बात आपको याद रखनी है। सावित्री asserts that a woman is not merely a wife।
सावित्री का ये मानना है, सावित्री ये सोचती है कि वुमेन केवल एक वाइफ नहीं होती, एक माँ भी होती है, साथ साथ एक बेटी भी है, बट आल्सो अ फ्री ह्यूमन। लेकिन साथ साथ क्या है दोस्तों, एक ह्यूमन बीइंग भी तो है, उसे ह्यूमन बीइंग भी मानो, उसके भी अपने क्या होते हैं, सपने होते हैं, उसके भी अपने एम्बिशंस होते हैं, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसके भी अपने जीवन के क्या है, लक्ष्य हैं। तो समझे, सावित्री क्या है, एक आप कह सकते हैं ओपन माइंडेड मॉडर्न वुमेन है, जो अपने कुछ गोल्स, एम, ड्रीम्स, विजन्स रखती है और फुली डिपेंडेंट नहीं है अपने हस्बैंड पे, बल्कि उसे क्या करती है, हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। ये आज के समय मॉडर्न फैमिली का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। समझ में आई कहानी? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हु इज जो कैलर? जो कैलर कौन है, किसमें, एज अ हीरो? ये जो आपको ड्रामा दिखाई दे रहा है ऑल माई सन्स, क्या ड्रामे का नाम, ऑल माई सन्स। इसमें आपको डिस्कस क्या करना है कि जो कैलर हीरो कौन है। ऑल माई सन्स एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हीरो के रूप में जोए कैलर को दिखाया गया है। तो आप देखिए जो कैलर के बारे में क्या खास बात है। इन आर्थर मिलर्स प्ले, इस प्ले का, इस नाटक का नाम क्या है, ऑल माई सन। लिखा किसने है, आर्थर मिलर ने। किसने लिखा है ये, आर्थर मिलर ने लिखा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो कैलर इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बहुत ही जटिल क्या है, कैरेक्टर है, इसको समझना बहुत टिपिकल है। हु कैन बी एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेगिक हीरोज, while जो कैलर में नॉट फिट द ट्रेडिशनल मोल्ड ऑफ द ट्रेगिक हीरो। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके का कैरेक्टर कहानी में जो कैलर का दिखाया गया है वो मॉडर्न नहीं है, वो ट्रेडिशनल है, जैसा पुराने जमाने में हीरो दिखाए जाते थे। ठीक है, इस अब देखियो खास बात क्या है। हेयर आर सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो कि जो कलर के कैरेक्टर को क्या दिखाएंगे, शो करेंगे। सबसे पहला फ्लो, और आपका लिखा है हमार्तिया। ट्रैगिक हीरोज ऑफन पोजेसेस अ ट्रैगिक फ्लो एंड हमार्तिया दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल। इन जो कैलर्स केस हिज फ्लो इन हिज ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। उसका नेचर कैसा है, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है। खास बात क्या है, एक क्वालिटी समझ में आई, जो कैलर का नेचर कैसा, ओवर प्रोटेक्टिव। जैसे हम कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, मुझे अपना व्हाट्सएप का नंबर दे, मुझे अपने इंस्टाग्राम की आईडी दे, ये कुछ चीजें क्या होती हैं, ओवर प्रोटेक्टिव वाली होती हैं। ऐसा ही बिहेवियर है हमारा किसका, जो कैलर का। इसके अलावा हब्रिस एंड गिल्ट, जो कैलर जो है एग्जिबिट्स अ फॉर्म ऑफ हब्रिस हिज इन हिज बिलीव दैट प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली एंड जस्टिफाइज हिज अनएथिकल बिजनेस डिसीजंस। याद रखो जो कैलर बहुत ही रैपिड डिसीजन वाला व्यक्ति है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, बहुत जल्दी हम पहले डिसीजन ले लेते हैं फिर उस पर बाद में पछताते हैं। तो उसने भी अपने बिजनेस में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उसकी फैमिली के अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को पसंद नहीं थे। तो ये एक इसका क्या बन जाता है, कैरेक्टर की खास बात बन जाती है। इसके अलावा जो कैलर के कैरेक्टर की खास बात क्या है, इसको समझो। ये आ गया आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा क्या होते हैं, है ना। अभी जो हमने दो ड्रामा पढ़े, ऑल माय सन और कौन सा ड्रामा पढ़ा, हाफ वे हाउस, दोनों क्या थे, आपके क्लासिकल ड्रामा थे। इनमें से जो हाफ वे हाउस है आप उसे मॉडर्न ड्रामा कह सकते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली को दिखाता है। जो कैलर के बारे में दो तीन बातें मैंने आपको बताई, बहुत रैपिड डिसीजन वाला व्यक्ति है, कॉम्प्लेक्स उसका कैरेक्टर है, तो उसे आप देख लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, मॉडर्न ड्रामा रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। मॉडर्न ड्रामा रेफर टू द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। मॉडर्न ड्रामा क्या है, एक प्रकार का थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। केवल क्या करना है, थेट्रिकल, सॉरी थ्योरेटिकल नहीं, थेट्रिकल। थेट्रिकल का मतलब इस तरीके से लिखा गया ड्रामा है जिसे थिएटर पर, फिल्म्स पर प्रेजेंट किया जा सकता है। एमर्ज इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि कब लिखे गए ये, लेट 19 और अर्ली 20, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ज्यादातर मॉडर्न ड्रामा लिखे गए, डिपार्चिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल अर्ली ड्रामेटिक ट्रेडिशन। और इसे हम कहते हैं अर्लियर ड्रामेटिक ट्रेडिशंस। अर्लियर यानी पूर्व नाटकों का जो परंपरा चली है उन्हें हम कहते हैं मॉडर्न। दिस पीरियड विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन थीम्स, यानी कि अब क्या हुआ, नाटक की थीम्स बदल गई, नाटक को लिखने का स्टाइल बदल गया, अप्रोचेस बदल गई कि स्टोरी लाइन कैसे हमें लिखनी है। रियलम ऑफ ड्रामा, और इसने दिखाया ड्रामा की रियलिस्टिक को, यानी अब ड्रामा वो बनने लगे जो वास्तव में सोसाइटी में हो रही इंसिडेंट्स है ना, सोसाइटी के जो अभी हाल फिलहाल के क्या टॉपिक्स हैं उन पर लेकर क्या हो गया, ड्रामा बनना शुरू हो गया। मॉडर्न ड्रामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिपार्चर फ्रॉम द क्लासिकल स्ट्रक्चर्स, अ फोकस ऑन रियलिज्म एंड अ एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, और खास बात क्या, सोशल इशू। मैंने आपको बताया ना कि मॉडर्न जो आपके ड्रामा उनमें तीन खास बात देखने के लिए मिलती है। ये तीनों खास बात यहाँ पर लिखी हुई हैं। सोशल इश्यूज पे होते हैं मॉडर्न ड्रामा, रियलिज्म को शो करते हैं जो सोसाइटी में हो रहा है और नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, उनको लेकर आपका मॉडर्न ड्रामा होता है। कहानी समझ में आई? तो ये है मॉडर्न ड्रामा का क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है कि मॉडर्न ड्रामा से आप क्या समझते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा मॉडर्न ड्रामा को लेकर कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। मॉडर्न ड्रामा किस पे बेस होता है? रियलिज्म पे बेस होता है। रियलिज्म मतलब जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है वो सारे सोशल इश्यूज मॉडर्न ड्रामा में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा नेचुरलिज्म इसमें होता है, यानी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, इमेजिनेटिव ये नहीं होता, क्योंकि इसे थिएटर पे दिखाना भी पड़ता है। ज़्यादा इमेजिनरी सिचुएशन थिएटर पे अगर दिखाएंगे तो वो मजाक बन जाएगी। रियलिस्टिक को दिखाना ज़्यादा बेहतर रहता है आज के समय में। साइकोलॉजिकल डेप्थ, आजकल के जो मॉडर्न ड्रामाज होते हैं उसमें देखना आप बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तर्क का इस्तेमाल किया जाता है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की गहर सोच को डाल दिया जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, उसमें साइकोलॉजिकल क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। वो लर्नर को क्या करती है, मोटिवेट करती है। ये मूवी ये लर्नर्स को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है कि रीस्टार्ट करते रहना चाहिए। किसके लिए? एक इसका सॉन्ग आपने सुना होगा, रीस्टार्ट, है ना। तो ये रीस्टार्ट करती रहती है लोगों को, है ना, मोटिवेट करती है। ब्रेकिंग ट्रेडिशनल कन्वेंशंस, और जो हमारी परंपराएं हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ता है ये, और साथ साथ एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल इश्यूज, और इसमें बार बार बात होती है मॉडर्न ड्रामा में किसकी? सोशल इश्यूज की। कहानी समझ में आई? ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप इन्हें पेपर में लिखे आते हैं ना, इन कीवर्ड्स को एज इट इज, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द लाइफ। मैंने आपको बताया था एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, यानी कि पैसे की तंगी। आपको पता है ना, एक तो पहली बात है इंडियन प्ले, जो भी आपका हाफ वे हाउस है ये एक इंडियन प्ले है, यानी इंडिया की सोसाइटी के बारे में जिक्र है। उसमें भी एक ऐसी फैमिली जहाँ पर महेंद्र नाथ नाम का एक व्यक्ति है, दूसरी सावित्री हैं जो एक मॉडर्न वुमेन है, जो अपने गोल एम्बिशंस रखती हैं, लेकिन उनकी फैमिली में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, एक आर्थिक संकट आ गया, उसी हमें डिस्कस करना है। इसी इकोनॉमिक क्राइसिस को डिस्कस करना जो किसके साथ हुआ है? महेंद्र नाथ और सावित्री के साथ हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्राइसिस था क्या। द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द लाइव्स ऑफ द महेंद्र नाथ। इसने क्या किया? महेंद्र नाथ और सावित्री दोनों की लाइफ को क्या कर दिया? बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। दिक्कत क्या थी? महेंद्र नाथ हु वाज प्रीवियसली एम्प्लॉयड, जो पहले नौकरी पर था, एक स्टेबल जॉब पर था, हैज लॉस्ट हिज सोर्स ऑफ इनकम, और उसकी जॉब क्या हो जाती है? छूट जाती है ना, ड्यू टू, आप कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड लेलस एंड कंपनी क्लोजर्स। आप कह सकते हैं कि क्योंकि उसकी कंपनी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। आम भाषा में आप कह सकते हैं उसकी कंपनी क्या हो गई थी? क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी। इसलिए महेंद्र नाथ ने अपनी नौकरी खो दी, उससे वो डिप्रेशन में आ गया। फिर घर का ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी कहाँ से चलने लगी? सावित्री की इनकम से चलने लगी। सावित्री का ये कहना था कि लड़की केवल, आप इसे ऐसे मत मानो कि लड़की केवल वाइफ होती है या एक वुमेन होती है, फिर एक डॉटर होती है या एक मदर होती है। लड़की इससे भी कुछ आगे, एक ह्यूमन बीइंग है, मानव है, ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हिज लॉजिंग द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, क्योंकि महेंद्र नाथ ये सोचते थे कि मैं अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर हूं, यानी मैं ही अपनी फैमिली की रोजी रोटी कमा कर लेके आता हूं। तो उसकी एक पोजीशन थी, धाक थी घर में, और जैसे उसकी नौकरी गई तो उसने क्या करा? अपनी पोजीशंस को क्या कर दिया? खो दिया कहीं ना कहीं, है ना, और उसकी कोई पहचान घर में नहीं रह गई। ऐसा वो फील कर रहा था, हालांकि ऐसा नहीं था। आप ही सोचे, आप हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं कमा के लाऊं, वाइफ घर पे रहे तो मेरी एक पहचान रहे, बच्चे मुझे रेस्पेक्ट की नजर से देखें। सेम ऐसा ही महेंद्र नाथ सोचते हैं। लेकिन महेंद्र नाथ की जैसी नौकरी छूट जाती है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, केवल कंपनी क्लोज हो गई थी। तो आप एक बात बताइए, कंपनी के बंद होने से या कंपनी के किसी कंफ्लिक्ट के कारण अगर जॉब छूट जाती है तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पे इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि अब आपको 24 घंटे कहाँ रहना है? घर के अंदर रहना है। समझ में आया? चलिए, तो दैट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सरल शब्दों में। और इसके अलावा जल्दी ही इग्नू वाला पेड कोर्सेज भी क्या करने वाला है, आपको पता है, पेड कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पर, जल्द से जल्द एप्लीकेशन पर काम चल रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसके पेड नोट, तो पेड नोट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, इग्नू वाला के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।